बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मौलमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात का सबक। हम से अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क़ब्ल अज़ पढ़ाई मैं चाहती हूँ कि इन अल्फाज को दोहराया जाए और आप इन अल्फाज पर एराब लगाएं। तो वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ अनार, इजाज़त, उर्दू, अखबार, इतवार, रुख। यकीनन आपने एराब दुरुस्त लगाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसका अजाला मुमकिन नहीं, और एक कबीले की मौत एक आलम की मौत की निस्बत ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप एराब के बगैर किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ समझ सकते हैं? ये देखिए, क्या आप इस इबारत को दोहरा सकते हैं? ये इस जुमले को पढ़ सकते हैं? मौतुल आलिम है या मौतुल आलम है? यहाँ आलिम आएगा या यहाँ आलिम आएगा? तो जब तक एराब ना हो हम ये समझ ही नहीं सकते कि इस जुमले का मतलब क्या होगा। हम इसको देखते हैं। मौतुल आलिम, मौतुल आलम, यानी एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। यानी अगर एक आलिम दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ ही उसका इल्म इस दुनिया से चला जाता है, और उसका इल्म ऐसी चीज़ है जो बांटने से वो मज़ीद बढ़ता है। तो आलिम की मौत से एक आलम का नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं। तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए मुदर्ज झैल अल्फाज पर एराब लगाएं। एक सर है, दूसरा सुर। एक गुल है, दूसरा गिल। एक पर है, दूसरा पर। एक कल है, दूसरा कुल। एक रत है, दूसरा रुत। देखिए, सिर्फ एराब की वजह से एक लफ्ज़, एक ज़बर और पेश, एक पेश और ज़ेर की वजह से लफ्ज़ का ना सिर्फ मतलब बदल गया, उसका इस्तेमाल बदल गया, बल्कि एक लफ्ज़ की वजह से कुल का कुल जुमला, इबारत, मफ़हूम, हर चीज़ तब्दील हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकिए और इन अल्फाज पे गौर कीजिए और इन पे एराब लगाइए। जी, हमारे पास एक फहरिस्त दुरुस्त अल्फाज की है और एक फहरिस्त गलत अल्फाज की है। हम इन पे गौर करेंगे क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो गलत उल अवाम होते हैं, हम नहीं जानते कि उनका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। लिबादा या लुबादा? जी हाँ, सही तलफ़्फ़ुज़ है लिबादा। मुहासबा या मुहासबा? जी हाँ, सही तलफ़्फ़ुज़ है मुहासबा। जिद्दोजहद या जद्दोजहद? आप इन दोनों में से सही लफ्ज़ का चुनाव कीजिए। जिद्दोजहद सही लफ्ज़। आगे बढ़ते हैं। कोई से दो अल्फाज मुंतखब करके उन पे एराब लगाइए। वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। एराब का मतलब हर्फ पर लगाई जाने वाली वो अलामात व आवाज़ की हरकत होती हैं जो ज़बान को अरबी यानी फसीह बनाने के लिए इख्तियार की जाती हैं, और उनकी मदद से ज़बान में मौजूद सोती तरकीब व तग़य्युरातुल कलाम वाज़े किए जाते हैं। एराब को हरकत भी कहा जाता है जिसकी वाहिद हरकत पर आती है। मज़ीद ये कि क़वाइद की कुतब में एराब के लिए तश्कील की इस्तिलाह भी आती है। अंग्रेज़ी में इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। अंग्रेज़ी में इस किस्म की सौती अलामात को डायक्रिटिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्फाज की दुरुस्त अदाई तलफ़्फ़ुज़ कहलाती है। तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब, हरकत व सकनात का जानना ज़रूरी होता है। इमला और तलफ़्फ़ुज़ में वही सूरत इख्तियार की जानी चाहिए जो अहले ज़बान में रिवाज पा चुकी हो, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू ही का लबो लहजा इख्तियार किया जाए, चाहे वो अरबी ज़बान के अल्फाज से मुतालिक हो या कोई और ज़बान। यहाँ रुकिए और मेरी बात तवज्जो से सुनिए। बाज़ उर्दू के अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में हम समझते हैं कि अलिफ आएगा या फिर हे आएगा। आप
वीडियो को रोकिए और अपने जहन में उन अल्फाज की दोहराई कीजिए कि बाज़ औक़ात अल्फाज लिखते वक्त आप ये तय नहीं कर पाते कि इन हरूफ के आखिर में, इन अल्फाज के आखिर में अलिफ आना है या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि है की इस्तिलाह फ़ारसी से है और अलिफ का इस्तेमाल उर्दू ज़बान व अदब में होता है। आगे बढ़ते हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू में हरूफ पर मखसूस अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामतों को एराब कहा जाता है। एराब लगाने से हरूफ दो हालतों में आ जाते हैं, मुतहर्रिक या साकिन। मुतहर्रिक जब हरूफ पर ज़ेर ज़बर या पेश आए, ये अपनी आवाज़ देते हैं और ऐसे हरूफ को मुतहर्रिक कहा जाता है। साकिन जब हरूफ पर कोई हरकत यानी ज़ेर ज़बर या पेश ना हो बल्कि जज़म हो तो ऐसा हर्फ साकिन कहलाएगा। अब आपको जोड़ियों में तकसीम किया जाएगा। एक साथी हमद में से कोई एक लफ्ज़ मुंतखब करके तख्ता तहरीर पे तहरीर करेगा, लिखेगा और दूसरा साथी उस पर एराब लगाएगा। इस तरह बारी बारी आपके तमाम जमात इस सरगर्मी में हिस्सा लेगी। ये हैं वो अल्फाज जो सबक में से ख़ास अल्फाज हैं, इनको अरकान की सूरत में पेश किया जा रहा है और अब आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इन अल्फाज पर जो है एराब लगाइए। आपकी मदद करने के लिए मैं इन अल्फाज को एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी उन पे एराब लगाना। मुश्तखाक, आप ज़रा गौर से सुनिए। मुश्तखाक, शब, जुल्फ़ें, अर्ज़, समाअत, झंझोड़ना, झंझोड़ता, असास, क़ल्ब, ताक। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल अल्फाज पर एराब लगाकर उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े कीजिए। आप में से बारी बारी एक तालिब इल्म खड़ा हो और इस लफ्ज़ इन अल्फाज को दोहराए। वीडियो को रोकिए और अल्फाज को दोहराइए। आगे बढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है गुल, दूसरा है किनार, तीसरा है स्याह, क़ल्ब, अर्ज़, असास। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ जुल्फ़ के दुरुस्त एराब पर निशान लगाइए। लफ्ज़ समात के दुरुस्त एराब कौन से हैं? जी, लफ्ज़ जुल्फ़, लफ्ज़ समात। जी, आगे बढ़ते हैं। इस दर्जे तक आपकी पढ़ने की सलाहियत पुख्ता हो चुकी होती है, इसलिए इन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए नए अल्फाज को दुरुस्त एराब व तलफ़्फ़ुज़ से अदा करने पर आपकी हौसला अफजाई की जाती है। शुक्रिया।